तो आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? जिसे हम लोग कहते हैं सिंटैक्स। क्या कहते हैं? सिंटैक्स। तो समझने का काम कीजिए। मैं पुनः एक बार बता देता हूँ जो लोग नहीं जानते हैं इनके बारे में। वैसे थोड़ा सा आगे पढ़ चुके हैं तो रिवीजन भी होगा। सिंटैक्स में होता क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का एग्रीमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा। समझ पा रहे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिर्फ दो ही चीज को समझने का काम करते हैं कि सब्जेक्ट क्या रहेगा तो उसके साथ वर्ब क्या लगेगा। और मुख्य रूप से अगर बात करें तो पूरे इंग्लिश में सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। एक होगा सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। और दूसरा होगा प्लूरल सब्जेक्ट। और इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, समझ रहे हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब। समझ में आ रही बातें? तो हमें इनके लिए शॉर्ट फॉर्म भी पढ़ा था ये कि SS प्लस SV और PS प्लस PV। यही बस हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ना होगा। तो जब हम इनको पढ़ रहे थे तो इस क्रम में हमने 4-5 रूल्स पढ़े थे जिनकी चर्चा मैं क्विकली कर देता हूं, आप लोगों को एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो आइए जरा पहला रूल देखे थे। पहला रूल हमने देखा था कि जब दो सब्जेक्ट क्या रहेगा, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा रहेगा। ध्यान से सुनते चलिए बातों को। दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ा रहेगा तो क्या होगा? हमने कहा था कि दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ा हुआ है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, समझ रहे? तो उसके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या पढ़ाया था कि दो, ध्यान दीजिए, दो नाउन या प्रोनाउन जब वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है और वो एंड से जुड़ा है, किससे जुड़ा है? एंड से जुड़ा है, तो उसके साथ हमेशा क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल भी दिया था, राम एंड मोहन, तो इसके साथ गो लगेगा, गोज नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? गो क्या है? गो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, और गोज क्या है? सिंगुलर है। हमने एक बात और भी पढ़ाया था, इसको भी पुनः आप लोग रिमाइंड कर लीजिए कि वर्ब जो है नेचुरली हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है? जैसे हम लिख रहे हैं गो, प्ले, समझ रहे हैं, ईट, डांस, ये क्या होता है? ये हमेशा प्लूरल होता है। वर्ब के अंत में s या es जोड़ करके क्या बनाया जाता है? सिंगुलर बनाया जाता है। समझ पा रहे बातों को? वर्ब के अंत में जो s या es जोड़ते हैं तो ये सिंगुलर बनता है, लेकिन यही काम जब हम नाउन के अंत में करते हैं, नाउन के अंत में s या es जोड़ते हैं तो नाउन क्या बनता है? प्लूरल बनता है। समझ में आ रही बातें? वर्ब और नाउन में अंतर समझिए। वर्ब के अंत में s या es जोड़ करके वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है, जबकि नाउन के अंत में s या es जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। तो जितने भी ये जनरल वर्ब आप पढ़ते हैं, गो, प्ले, ईट, डांस, रीड, राइट, ये सब क्या है? प्लूरल है। इनको सिंगुलर बनाने के लिए हमें s या es जोड़ना पड़ेगा। मतलब जिसे V1 कहते हैं, ये V1 हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है, और V5 क्या होता है? सिंगुलर होता है। समझ में आ रही है बातें आपको? समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या लगना था
यहाँ पे जब राम एंड मोहन दो है, दो नाउन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? गो ही लगेगा। क्यों लगेगा गो? क्योंकि ये प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या लगना है? प्लूरल लगना है। कोई दिक्कत? लेकिन इसके बाद हमने पढ़ा था दो नाउन एंड से जुड़ा है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। उसके आगे पढ़ा था कि यदि दो नाउन और से, नॉर से या बट ऑल्सो से अगर जुड़ा रहेगा, इसे इनके बाद जो नाउन आएगा, नाउन या प्रोनाउन, समझिए, इनके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उनके हिसाब से क्या लगेगा? वर्ब लगेगा। समझिए, वर्ब किसके हिसाब से लगेगा? और नॉर बट अल्सो के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके हिसाब से लगेगा वर्ब। मतलब इसमें वर्ब स्टेबल नहीं है। एंड वाले केस में क्या है कि फिक्स है कि इधर कोई नाउन है या इधर कोई नाउन है, कुछ भी रहे तो इधर प्लूरल वर्ब लगेगा। क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब। लेकिन इधर फिक्स नहीं है। इधर अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगा। इनकी भी चर्चा हमने किया था यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए क्या है एग्जाम्पल। यहाँ देखिए हमने लिखा था हिज फ्रेंड्स, और अब देखो और लगा है तो हिज फ्रेंड्स के हिसाब से कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा। तो अब और के बाद जो नाउन आएगा उसके हिसाब से लगेगा। तो और के बाद क्या है? ए बॉय, तो ए बॉय के हिसाब से लगेगा। तो ए बॉय सिंगुलर है तो रन होगा कि रन्स होगा? रन्स होगा। अब देखिए दूसरा, देखिए ए बॉय और से पहले है, इसके हिसाब से कोई सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है लेकिन इसके हिसाब से कोई ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब नहीं लगेगा। इसके हिसाब से कोई वर्ब नहीं लगेगा। वर्ब किसके हिसाब से लगेगा? और के बाद वाला हिज फ्रेंड्स। हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो वर्ब कौन सा लगेगा? प्लूरल लगेगा। समझ में आ रही बातें हैं? अगला देखिए, नाइदर श्याम, श्याम नॉर से पहले है तो श्याम के हिसाब से वर्ब नहीं लगेगा। वर्ब किसके हिसाब से लगेगा? नॉर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। तो नॉर के बाद आ रहा है हिज फ्रेंड्स, तो हिज फ्रेंड्स के साथ क्या लगेगा? वेयर, क्योंकि ये क्या है? प्लूरल है। समझ में आ रही बात है? कोई दिक्कत यहाँ पर? अगला देखिए, अगला कर रहा है, क्या कर रहा है कि जब दो नाउन्स आर जॉइंड विद एन। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे नाउन्स है जो आपको लगता है कि इनके साथ भी प्लूरल वर्ब लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दिखता है दो अलग अलग नाउन, लेकिन ये सिमिलर एक आइडियाज बन चुका है। ये क्या बन चुका है? आइडियाज बन चुका है। इसलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। समझ रहे? दो नाउन्स वही है, दो नाउन्स ज्वाइन विद एंड बट रेफरिंग टू वन आइडिया। इसको एक आइडिया को व्यक्त करता है, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो ये कुछ वर्ब नाउन है जिनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो एक बार आप लोग देख लीजिए, इनके साथ क्या लगेगा? हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। समझ में आ रही बात है? कोई दिक्कत? ज्यादा फास्ट तो नहीं है। इनके साथ हमेशा क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो देखिए जरा क्या है, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर जहां भी लिखा रहेगा तो इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आप कहते हैं ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो ब्रेड एंड बटर क्या है? मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। क्या है? समझ रहे? ब्रेड एंड बटर इज होगा, आर नहीं लगाएंगे। समझ रहे? तो क्या कहेंगे? ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। कोई दिक्कत? समझ रहे? तो ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए, स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड स्टडी, धीमा भी हिंदी देख लीजिएगा, धीमा एंड स्थिर। इसका देखिए, राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिनर।
राइस एंड करी इज माय फेवरेट लंच, या फेवरेट डिश कह दीजिए, रोज थोड़ी खाते हैं। हाँ, तो राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। तो कहते हैं राइस और करी, इसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा कि आर लगेगा? हमेशा इज लगेगा। एग्जाम्स में ये सब आता है तो आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि एंड लगा है तो क्या लगेगा, लेकिन ये एक आइडियाज बन चुका है, समझ? इसके साथ हमेशा क्या लगेगा? इज लगेगा। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, इसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। हॉर्स एंड कैरेज के साथ क्या लगेगा? एक बार पढ़ दीजिए, इसको ध्यान रखेंगे। क्राउन एंड क्या है? ग्लोरी, इसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। राइज एंड फॉल, इसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। कमिंग एंड गोइंग, इसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, क्या लगेगा? इज लगेगा। उसके बाद क्या है? एज एंड एक्सपीरियंसेस, क्या लगेगा? इसके साथ इज लगेगा। समझ में आ रही बातें? उसके बाद देखिए एक्स एंड बेकन, क्या लगेगा? इज लगेगा। हैम एंड एग्स, क्या लगेगा? इज लगेगा। लॉन्ग एंड शॉर्ट, क्या लगेगा? इज लगेगा। देखते चलिए। सम एंड सब्सटेंस, क्या लगेगा? इज लगेगा। बैग एंड बैगेज, क्या लगेगा अपने साथ? हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, या तो इज लगाएंगे या इट्स लगाएंगे, समझ रहे हैं? या कोई भी वर्ब लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। समझ में आने बात है? इसके बाद आगे देखिए, इसमें और भी होगा कुछ, लेकिन जितना संभव हो सकता है हमने आपके साथ शेयर किया। अब देखिए कुछ शब्द है, जैसे कि यहाँ पे कुछ शब्द है जो कि अलग अलग शब्द है, जैसे टाइम एंड टाइम है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, अलग अलग है। ये अपने साथ जब दो अनकाउंटेबल नाउन एक साथ होता है तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है। क्या लगता है? तो ये तो हम बेसिक से रूल पढ़े थे, इसमें एग्जांपल ये देखिए, ये भी जैसे फायर एंड वाटर है, तो फायर अलग है और वाटर अलग शब्द है, इनके साथ क्या लगेगा? हमेशा। अगर प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब भी लगेगा, एक होता तो सिंगुलर लगता। समझ गए? तो ये के साथ ये एक्सेप्शन में देख लीजिएगा कि हमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। टाइम एंड टाइड, फायर एंड वाटर, ये सारे वर्ड जो कुछ वर्ड हैं जो कि हमें क्या करता है? कंफ्यूज करता है। लेकिन ये प्लूरल, ये जब एंड से जुड़ेगा तो अपने साथ क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। समझ में आई बात? ये जब एंड से जुड़ेगा तो अपने साथ क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। क्लियर है? एक को देख लेंगे एक्सेप्शन के तौर पे। अब अगली बात है, यहां ध्यान दीजिए, दो नाउन एंड से जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? और पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल ए एंड द लगा रहे और दूसरे वाले नाउन के साथ आर्टिकल ए एंड द नहीं लगा रहे। पहचान समझिए, बड़ा ही आसान सा पहचान है। दो नाउन है एंड से जुड़ा है, जैसे मैं देख लेता हूं, जैसे मैंने लिखा टीचर, टीचर का टी स्मॉल लिख देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अ टीचर एंड, समझ रहे हैं? अ टीचर एंड, मान लो हम सिंगर लिख देते हैं, सिंगर। अब हमने क्या किया? पहले वाले के साथ ए लगा दिया और दूसरे वाले के साथ ए नहीं लगाया। और दूसरा वाक्य हम लिखते हैं ए टीचर एंड ए सिंगर। आप अंतर समझिए दोनों में, बहुत ही आसान से मैं आपको दो रूल तीन रूल अभी क्लियर कर दूंगा, बड़ा ही आसान है। अब इन दोनों वाक्य का हिंदी आपको पता है क्या होगा? हिंदी एक दोनों सेंटेंस और गायक, और इसका मतलब क्या होगा? अब देखिए कितना आसान सा शब्द है कि यहाँ पे एक ही व्यक्ति है जो शिक्षक भी है, गायक भी है। एक शिक्षक और गायक, वो है एक शिक्षक और गायक है, समझ रहे? और यहाँ एक शिक्षक है और एक गायक, मतलब यहाँ पे दो व्यक्ति आ रहे। अगर हमें लिखना है ए शिक्षक एंड सिंगर
इज लगेगा या आर लगेगा? कमिंग, बोलिए। इसमें लगेगा। इसमें क्या लगेगा? इज लगेगा कि आर लगेगा? तो आपको तो ये रूल आसानी से आ रही है, इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है। यही रूल पढ़ना है कि अगर कोई नाउन एंड से जुड़ा रहे, क्या जुड़ा रहे? एंड से जुड़ा रहे, और पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल ए एंड द में से कुछ भी लगा रहेगा, तो वो क्या होगा? पहले वाले के साथ लगा है, दूसरे के साथ नहीं लगा है। इसका मतलब वो एक ही बारे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, और उसके साथ वर्ब लगेगा सिंगुलर। क्या लगेगा? सिंगल, समझ रहे हैं? और अगर इसमें क्या हो जाएगा? दोनों के साथ आर्टिकल ए एंड द लगा रहेगा, इसके साथ वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कितना आसान तरीके से आप समझ गए। चलिए, तो यही रूल था। इनको एक बार देख लेते हैं। तो द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, तो दोनों एक ही व्यक्ति है ना, प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है, तो क्या होगा? वाज। अगला देखिए, द माय अंकल एंड गार्जियन, तो मेरे अंकल भी हैं और मेरे क्या हैं? एक ही व्यक्ति हैं, तो क्या लगेगा? हैज कम टू सी मी। कोई दिक्कत? अगला भी समझ लीजिए। यहाँ देखिए, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, तो ये दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? अभी पढ़े हैं, तो क्या लगेगा? वेयर द सॉरी माय अंकल एंड माय गार्जियन, इसका मतलब क्या है? दो लोग आए हैं, मेरे अंकल भी हैं और मेरे गार्जियन भी हैं, दोनों हैं। इसके साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत? एक और लिखने से पहले इसी को समझ लीजिए, लिख लीजिए। टाइम आपका हो गया है, बाकी कल की चर्चा हम करेंगे। कोई दिक्कत? बाय बाय, सी यू, टेक केयर, एंजॉय।